नाभि नली और कोड़ी की समस्या में सबसे पहले सावधानी के तौर पे ये ध्यान करना कि ये समस्या आए ना, तो उसके लिए खाली पेट कभी भी कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। खाली पेट कभी भी वजन नहीं उठाना, खाली पेट कभी भी आपने फिजिकल व्यायाम नहीं करना। आप जिम जाते हैं या आप रनिंग करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाकर ही आपने ये एक्सरसाइज को करना चाहिए। खाली पेट ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करनी है। दूसरा, आपका बॉडी का नेचर आपको ठीक रखना है, तो आप लंबे समय तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो खट्टी चीजें नहीं खानी है, बादी की चीजें नहीं खानी है, ये आपको ध्यान करना है। जब ये नाभि की समस्या हो जाए या नली की समस्या हो जाए, तो कोड़ी की समस्या हो जाए, तो ऐसे उपचार लेने हैं जिससे एकदम से ठीक ना हो। ठीक तो कोई भी कर देगा एकदम से, परमानेंट ठीक हो। और ये समस्याएं कभी भी एक दिन में नहीं आती हैं। ये बॉडी का पहले नेचर चेंज होता है, फिर जाकर आपका भागना दौड़ना झटका लगना उस कुछ ऑर्गन्स को खिसका देता है, फिर समस्या आती है। तो जो आपको नाभि या नली और कोड़ी की समस्या एक दिन में दिखाई देती है, उसके बनने का कारण पिछले 3 महीने से चल रहा होता है। तो जो समस्या पिछले 3 महीने की वजह से आई है, तो वो समस्या एक दिन में ठीक होगी भी नहीं, तो उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। तो उसको परमानेंट ठीक करने के लिए हमें इसके एसिड अल्कलाइन कॉज पर काम करना पड़ेगा। न्यूरोथेरेपी में कैसा इलाज होगा? तो सभी न्यूरोथेरेपिस्ट को यह ध्यान करना चाहिए कि जब भी पेशेंट नाभि नली और कोड़ी का आए, तो पहले उसके पेन पॉइंट्स को ठीक करना है। चाहे वो नाभि का हो, नली का हो, कोड़ी का हो, तो क्योंकि गुरुजी ने सब एरिया बताया है कि कौन सा एरिया कौन से पॉइंट का है। जहां पर भी पेशेंट को दर्द है, जहां पर भी पेशेंट को दर्द है, उस पॉइंट को हमने लिखना है और उस पॉइंट के दर्द को निकालना है। चाहे उसको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, उस एरिया के दर्द को निकालना है। जब ये एरिया ठीक हो जाए, जब ये एरिया का दर्द ठीक हो जाए, तो उसके बाद में एसिड और अल्कलाइन बैलेंस करना है। यानी कि अगर इन पेशेंट का एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, तो एसिड का फॉर्मूला देना है। अगर अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, तो अल्कलाइन का फॉर्मूला देना है। आजकल हमारे यहां पर एक फॉर्मूला चल रहा है, बहुत अच्छा है उसका इफेक्ट। जब बॉडी का नेचर एसिडिक हो, तो टॉफिंगर 6-NNS एसिड ट्रीटमेंट, CNNS इन ऑल टॉफिंगर आपका ए हेपरिन ट्रीटमेंट, और ONS इन ऑल टॉफिंगर पेयर के हिसाब से दिया जाता है। ONS तो दोनों अंगूठों को पकड़ना है, दोनों उंगली को पकड़ना है, फिर दोनों उंगली को पकड़ना है, इस तरीके से ONS इन ऑल टॉफिंगर लैक्टिक एसिड फॉर्मूला, ये आपके एसिड को बहुत जल्दी डाउन करता है। तो ये फॉर्मूला आपको देना है। जब एसिड और अल्कलाइन बैलेंस हो जाए, उसके बाद में अब नाभि को ठीक करना है। तो नाभि को ठीक करने के लिए अलग अलग योग आसन है, कुछ क्रियाएं हैं। जैसे नाभि को ठीक करने के लिए, नाभि इधर उधर कहीं पे भी खिसकी हुई है, तो यहां पर पाउडर लगाकर या ऑयल लेकर उस नाभि को धीरे धीरे अपनी जगह पर लेकर आना है ना। जैसे नाभि इधर उधर खिसकी हुई है, तो उधर से नीचे अपनी तरफ नाभि की तरफ लेकर आना है। और ये क्रिया करनी है, आपने डेली करनी है। जब आपने एसिड अल्कलाइन बैलेंस कर देंगे, तो नाभि फिर अपनी जगह पर रुकेगी। जब आप ये क्रिया करेंगे, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से जहां से भी नाभि है वो करेंगे, तो नाभि अपनी जगह पर रुकेगी। नाभि ऊपर की तरफ चली जाती है, नाभि ऊपर की तरफ चली जाती है, तो उस समय पर हमारा एक ONS का पॉइंट है। ONS का पॉइंट आप 5 बार, 10 बार, 20 बार दीजिए, नाभि धीरे धीरे करके अपनी जगह पर आ जाएगी। नाभि नीचे की तरफ चली जाती है, तो हमारा एक WD का पॉइंट है। अब WD दीजिए, 3 बार दीजिए, 3 बार ट्रीटमेंट दीजिए, 6 बार दीजिए, 12 बार दीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे WD से आपकी नाभि ऊपर की तरफ वापस आ जाएगी। ठीक, तो नाभि नीचे की तरफ है तो हमारा न्यूजेंस का फॉर्मूला है। नाभि ऊपर की तरफ है तो ONS की संख्या को बढ़ाकर आप कोई भी फॉर्मूला दे सकते हैं, यानी कि न्यू स्टार मॉडिफाइड भी दे सकते हैं, है ना। नाभि अगर राइट साइड में चली गई है, सीधे हाथ की तरफ चली गई है, इधर की तरफ चली गई है, तो इसमें एक क्रिया, एक योगिक एक्सरसाइज इसमें काम करेगी, जिसमें हम कहते हैं कि एक पैर को सीधा रख लीजिए, दूसरे पैर को यहां रखिए और इस हाथ को कूल्हे पर रखकर, यानी कि आपके इस बोन पर रखकर नीचे की तरफ दबाइए, उसको होल्ड करिए। तो
तो जब आप इसको नीचे की तरफ दबाकर होल्ड करेंगे और खींचेंगे तो नाभि अपनी तरफ वापस आएगी। आपने जो मसाज करी यानी कि जो नाभि को अपनी जगह पे लेकर आए, ये एक अलग चीज है। अब दूसरे तरीके से हम कैसे इसको अपनी जगह लेके आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर की तरफ गई तो ONS का सहारा लेंगे, नीचे की तरफ गई तो WT का सहारा लेंगे, दाएं जाती है यानी कि सीधे हाथ की तरफ जा रही है तो इस अभ्यास का सहारा लेंगे और इसको जितना आप ऊपर ले सकते हैं ऊपर रखिए और नीचे की तरफ इसको दबा के रखिए। 10 सेकंड 20 सेकंड आप इसको दबा कर रखिए और आप ये देखेंगे धीरे धीरे नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। ठीक? अगर नाभि इधर की तरफ है तो यही क्रिया आप इधर भी इससे करा सकते हैं। ये पूरा रखिए और नाभि और इससे नीचे की तरफ खींचिए, ये आप देखेंगे तो यहां पर इसका दबाव पड़ेगा और ये नीचे की तरफ खींच जाएगी इधर की तरफ। ठीक, तो ये इधर की तरफ आ जाएगी। तो इसका अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि झटके या कुछ भी कर कर आप नाभि को अपनी जगह पे तो ला सकते हैं लेकिन अपनी जगह पर बिठा नहीं सकते। बिठाने का मतलब कि वो परमानेंट वहीं रहे, उसके लिए जो मैंने पहले के ट्रीटमेंट बताए वो जरूरी है। मैं इससे इधर से खींचकर उधर से खींचकर या इसको ऐसे कर कर नाभि अपनी जगह आ जाएगी और आप चेक करेंगे तो ठीक है नाभि, लेकिन आपके 1 घंटे 2 घंटे बाद वो धीरे धीरे उधर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि जब तक आपका एसिड रिक्लाइन बैलेंस नहीं होगा, पेट के दर्द ठीक नहीं होगा, नाभि अपनी जगह पर टिकेगी नहीं। ठीक है, तो नाभि के लिए आप ये सब कर सकते हैं। अब रही कोड़ी की समस्या। कोड़ी की समस्या में आपने क्या करना है, क्योंकि इनकी नाभि अभी इनकी कोड़ी ठीक है तो इनको वो प्रोसेस करेंगे नहीं, केवल समझेंगे। यहां आप ऑयल लगा दीजिए इतने हिस्से में या आप पाउडर लगा दीजिए। यहां से अंगूठे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपने जाना है, दबाते हुए ऊपर की तरफ जाना है और जब दोनों अंगूठे मिल जाएं आपके इस तरीके से तो यहां हल्का सा अंदर की तरफ जाएंगे और ये कोड़ी है, देखिए इनकी ठीक है अपनी जगह पे, इसलिए मैं इनको झटका नहीं दूंगा और यहां से हल्का सा प्रेशर देकर ऊपर की तरफ चली जाइए। यहां से आप जाइए, दबाते हुए जाइए, मुझे अंगूठे जैसे यहां मिल जाएंगे आपके यहां से। अब ये एरिया इनका कोड़ी का है मुझे पता है और इनकी कोड़ी अपनी ठीक है, नहीं तो मैं क्या करता यहां से ही इनको ऊपर झटका देता और मैं इस दर की तरफ चला जाता, तो ये कोड़ी अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। दूसरा कई और टेक्निक होती है कि पेशेंट को आप अपने सामने बिठा दीजिए इस तरीके से आलती पालती मारकर और अपने दोनों हाथों को आप पेट पर इस तरीके से रखिए, है ना, और यहां से हल्का सा प्रेशर देकर, जैसे मैंने मेरे सामने पेशेंट बैठा होगा, मैंने हाथ ऐसे रखे यहां पर और यहां से हल्का सा प्रेशर देकर ऊपर की तरफ उठा दीजिए। अगर लिटाकर करने में तकलीफ है तो आप पेशेंट को सामने बिठाइए, पीछे से पकड़िए इस तरीके से पेट को और यहां से हल्का सा प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ सेट कर दीजिए। ये दूसरी टेक्निक है। तीसरी टेक्निक में आप पेशेंट को खड़ा रखिए, ठीक है, और आप पेट को यहां पर अंगूठा रखिए पेशेंट के, जैसे पेशेंट खड़ा हुआ है आप यहां पर अपना अंगूठा रखेंगे और पेशेंट से कहेंगे बैठना है, तो पेशेंट नीचे की तरफ बैठेगा, आपका अंगूठे का प्रेशर यहां बना रहेगा और वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, है ना। यानी कि मैंने यहां प्रेशर रखा, खाली पेट है और मैंने यहां अंगूठा रखा हुआ है और पेशेंट से मैं कहूं कि नीचे की तरफ बैठे, तो नीचे की तरफ बैठेगा तो ये प्रेशर आपका बना रहेगा और जैसे ही वो नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो 2-3 टेक्निक है जिनके माध्यम से आप इसको सेट कर सकते हैं। और कई लोग उकड़ू बैठाकर जैसे आप मोशन जाते हैं इंडियन टॉयलेट पर, उस तरीके से आप बैठ जाइए, वहां से भी कोड़ी को ऊपर उठाया जा सकता है। ये केवल सेटिंग है, क्योंकि सेटिंग बिगड़ गई है, हमने सेटिंग को रीसेट करना है और कुछ नहीं है इसकी वैज्ञानिक क्रिया, क्योंकि ये जब भी अपनी जगह से, ना केवल ये बल्कि कोई भी ऑर्गन अपनी जगह से हटेगा तो समस्या क्रिएट करेगा। तो ये हट गया है, एक पार्ट है। अगर मेरी 8 हड्डियों में से कोई भी खिसक गई तो दर्द आएगा ही आएगा कलाई में, और जिसको जानकारी होगी वो इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, वो सेट कर देता है। बहुत सारे लोग मोच आने पर हाथ में मुड़ जाएगा तो उसे खींच खाच के ठीक कर देते हैं, यानी कि वो जानते हैं उसको, उसकी सेटिंग को। तो ऐसे ही इसकी सेटिंग को आप ठीक कर दीजिए, ये आपकी ठीक हो जाएगी। अब रही नले की समस्या। नले की समस्या देखिए मैंने बताया था ये लिंक है नाभि की समस्या के साथ में, और ये बहुत पुरानी समस्या होती है और खास तौर से उन लोगों को होगी जो ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिस पर इस यहां पर वेट पड़ रहा है। जैसे अगर मैं इनको कहूं पैर ऊपर दोनों एक साथ उठाइए,
देखो इनका पूरा वजन यहां आ रहा है ना, ये पूरा पेट टाइट हो गया, ये पूरा पेट टाइट हो गया, ये यहां से ज्यादा यहां पूरा टाइट हो गया। अब नीचे रख लो। तो ऐसे कोई भी कार्य जिससे यहां का प्रेशर क्रिएट होता है वो कोई भी खाली पेट नहीं करना। जिम में हम लेग्स ऊपर उठाते हैं, हम दौड़ते समय दौड़ते हैं तो पैरों का काम करते हैं, है ना। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना जहां पर यहां का प्रेशर जाम हो जाए, क्योंकि अगर ये खाली पेट हुआ तो आपको समस्या आ जाएगी। अब ये हो गया है तो सबसे पहले तो यहां पर क्लॉकवाइज करना है डेली। पेशेंट को वो सारा ट्रीटमेंट देने के साथ साथ यहां क्लॉकवाइज करना है, अच्छे से क्लॉकवाइज करना है, इधर करना है, इधर करना है। ये क्लॉकवाइज पहले करना है जब भी आप ट्रीटमेंट देंगे। इनको लूज करना है क्योंकि ये टाइट हो गई है मसल्स। ये कोई शरीर है ये हमारा, कोई ऐसा नहीं कि कोई बीमारी बाहर से आ गई है। आप इसको ठीक कर सकते हैं क्योंकि ये शरीर बीमार है। कोई बाहर से हमने कोई अंदर थोड़ी आ गई कोई चीज कि हमें डर लगेगा या बाहर की चीज कोई गड़बड़ ना कर जाए। ठीक है, इसके बाद में ये लूज करने के बाद इनको उल्टे लिटा दीजिए, उल्टे लेटो। और एक पैर को इस तरीके से रखना है ना, ये पैर ऐसे रहेगा और यहां से इसको हिट करना यहां पर जितना जा सकता। अब इनका जांच नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं इस तरीके से हिट करना है। ये इसका खिंचाव इनको पेट पर महसूस होगा तो ये हिट करना है 10 बार, 12 बार, 15 बार आराम से करिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये दो लॉजिक है। एक तो जब ये प्रेशर पड़ा तो यहां प्रेशर आएगा, और ये हमारी न्यूरोथेरेपी में क्या है, इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन है तो ये रखना है, ऐसे करना है, फिर इसको सीधा करना है, इसको मोड़ के यहां रखना है, फिर इसको मोड़ना है और 10-12 बार अच्छे से करना है। ये तो ये करना है। फिर तीसरी क्रिया नलों के लिए बता रहा हूं आपको, सीधे लेटना है। सीधे लिटाकर आप इनके पैर को, एक पैर को ऊपर मोड़ लीजिए ऐसे कर और यहां पर ऑयल लगाइए और यहां पर पूरा क्लॉकवाइज कर दीजिए। ये 3 दिशाओं में, एक इधर की दिशा में क्लॉकवाइज करना है अच्छे से, और इधर की दिशा में क्लॉकवाइज करना है अच्छे से, और फिर इधर की तरफ क्लॉकवाइज करना है। आप देखेंगे कि ये जिनके नले होते हैं उनकी ये भी टाइट होती है। जितने खराब पेट होगा उतना टाइट होगा ये, और जितना ये मुलायम होता है उतना पेट अच्छा होता है। तो हमें ये मुलायम रखनी है, इसको क्लॉकवाइज करनी है, अच्छे से क्लॉकवाइज करनी है। इधर से क्लॉकवाइज करिए, इधर से क्लॉकवाइज करिए, इधर से क्लॉकवाइज करिए, ऊपर से पकड़कर नीचे की तरफ करिए। ये नले का समाधान है। ये क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट हमारी इस पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये सब जब आप करेंगे और जो ट्रीटमेंट हमारा लॉजिकली है उसका फॉलो करेंगे तो ये चाहे वो नले की समस्या हो, चाहे वो नाभि की समस्या हो, चाहे वो कोड़ी की समस्या हो, इसका समाधान जड़ से किया जा सकता है। और ये भी ध्यान करें ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया तो ये दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं सब आपके लाइफ स्टाइल की समस्याएं हैं। कभी कोई डॉक्टर बुखार ठीक कर दे तो वो गारंटी ये नहीं लेगा कि आपको बुखार अब जिंदगी में नहीं होगा। आप कभी फिर फ्लू के चक्कर में पड़ेंगे, कभी आप भीग जाएंगे, कभी ठंड लग जाएगी, कभी गर्मी लग जाएगी, फिर आपको बुखार आ जाएगा। इसका मतलब कि शरीर के अंदर कोई भी ऐसी चीज हुई जो शरीर के हित में नहीं है तो आपको बुखार हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, पेट का कुछ भी अनाप शनाप खाएंगे, कोई एक्सरसाइज कर देंगे या आप शरीर का डेली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये समस्या फिर से आ जाएगी। तो टोटल मिलाकर आपको इस समस्या का समाधान तभी मिलेगा, परमानेंट मिलेगा, जब लंबे समय तक डाइट को फॉलो करेंगे, लंबे समय तक एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे और निश्चित कुछ समय तक न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेकर फिर उसे टाटा बाय बाय करेंगे। तो इस तरीके से आपकी इन तीनों समस्याओं का समाधान परमानेंटली किया जा सकता है। धन्यवाद।